अगर तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया तो ये क्या है? ये वही खाने का बिल है जो तुमने ऑर्डर किया था। वेज सीख कबाब, शाकाहारी खाना। सॉरी, मुझे किचन में ये तुम्हारे झूठ के खिलाफ और तुम्हारे विश्वास के सहारे ये सबूत। और अगर तुम्हारा विश्वास खत्म ही हो गया तो कल रात अखंड ज्योत को बुझने से बचाया क्यों? या फिर ये सारा कुछ इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इंसान हो और वो भगवान है। तुम आज भी दिली दिल में उन्हें मानते हो पर लोगों के सामने इनकार करते हो। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, दुनिया के सामने ये लड़ाई का ढोंग बंद करो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी अपने आप से है, विश्वास और अविश्वास के बीच, आस्तिक और नास्तिक के बीच। बस, ना ही कोई लड़ाई, ना ही कोई शक, ना ही कमजोरी, ना कोई झूठ और ना ही विश्वास। नहीं मानता मैं इन्हें। नहीं मानते ना इन्हें? तो ठीक है, वैसे भी तुम्हारे लिए मूर्ति एक पत्थर है ना, सिर्फ पत्थर। तो उठाओ इसे और बाहर फेंक दो इसे। वैसे भी इनकी क्या औकात कि ये तुम्हें रोक पाए? तुम तो ऋषभ कुंद्रा सुपरस्टार हो ना, ये घर तुम्हारा है, तुम मालिक हो ना इस घर के। फेंको इसे, जिता दो अपने आप को और हरा दो मुझे और इन्हें भी। देख क्या रहे? बस 10 कदम दूर है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। जाओ। हिम्मत नहीं हो रही है क्या? वो मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, दिखा दो सबको। डर गए तुम? चलो चलो ना, फेंक दो इन्हें बाहर। ठीक है, आज ये पत्थर, ये मूर्ति इस घर से बाहर होगा और तुम्हारा झूठा विश्वास भी। चलो ऋषभ, ये तुम्हारे लिए सीख। आज के बाद आरके को चैलेंज मत करना। बिट्टू जी, लड़का कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। और चलिए दीपाली, चलो चलो। इस दुनिया में दो चीजों से इंसान कभी नहीं भाग सकता, एक अपने आप से और एक ईश्वर से। और आरके, तुम दोनों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें तब तक तकलीफ देगा जब तक तुम उसका सामना नहीं करोगे। बस एक बार ईश्वर पर विश्वास करके तो देखो। अपने आप को अपने दोस्त से दोबारा जोड़कर तो देखो। तुम्हारी सारी घुटन, तुम्हारा सारा जहर, वो सब कुछ दूर कर देंगे, तुम्हें रोशनी दिखाएंगे। दोस्ती तुम्हारे बापा ने तोड़ी थी, विश्वास भी उन्होंने ही छीना था।
विश्वास नो विश्वास, समझ नो समझ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ लड़ाई है, तुम्हारे गणपति बाप्पा से मेरी लड़ाई। पर आरके, ईश्वर के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता। लड़ाई है और लड़ाई रहेगी। बीवी, मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम अपने गणपति बाप्पा से रिश्ता तोड़ो, तो तुम मुझे रिश्ता जोड़ने के लिए मत कहो। तुम्हें अपनी विश्वास वाली बकवास को मानना है तो मानो, लेकिन मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, बस अब और नहीं। चलो बीवी, तुम्हारे भगवान तुम्हारा इंतजार कर। यहाँ क्या कर रहा है? ससुर जी, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता क्योंकि मेरे हाथों में बोझ, वो भी दो। एक आपकी बेटी का, दूसरा आपके भगवान का। सासू मां, ये रखिए अपना बोझ नंबर 1। और ये 2। वैसे भी इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा होगा मेरे साथ रहकर। बोझ हल्का। लाइए ससुर जी, प्रसाद दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं प्रसाद नहीं लेता हूं। वो तो आपकी कहानी में री एंट्री हो गई और आपकी और आपके गणपति बाप्पा की इज्जत रखने की। मैं प्रसाद लेने को तैयार। दीजिए। बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, बाप बाप ही होता है। हाथी बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा ही रहता है। ईश्वर को लोग परम पिता कहते हैं। आर के, उनके सामने इतना घमंड मत दिखा, टूट जाएगा। क्या डायलॉग मारते हैं ससुर जी। अरे आपको तो फिल्मों में विलेन होना चाहिए। बाप बेटी दोनों सेम टू सेम बात करते हैं। अच्छा बीवी, एक बात बताओ, तुम इन पर गई हो या ये तुम पर गए? क्या हुआ भी? तुम खुश नहीं हो? अरे अपने परिवार वालों से मिल रही हो, खुशी तो होनी चाहिए। क्यों आया तू यहाँ पे? किसने बुलाया है तुझे?
ससुर जी, आपके नाराज होने की 3 गलत वजह है। वजह नंबर 1, मुझे यहां आने के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। दामाद हूं मैं आपका। वजह नंबर 2, आपकी बेटी है। और आपके गणपति बापा को मैं यहां लेकर आया हूं। और वजह नंबर 3, मुझे यहां पर आपकी बीवी, ओह सॉरी, ये तो आपकी बीवी है ही नहीं, खैर मेरी सासू मां, इन्होंने मुझे मेरे घर आकर खुद यहां पर इनवाइट किया है। सासू मां, प्लीज बताइए इन्हें। वैसे ससुर जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपको हॉस्पिटल में नहीं, यहां देखकर। वैसे कुछ ज्यादा ही जल्दी ठीक नहीं हो गया? वो भी आपके गणपति बापा की कृपा और आपके परिवार वालों का प्यार होगा, या फिर आपके इलाज के लिए दिए गए मेरे पैसे? बस अब और तमाशा खड़ा मत करो। तमाशा? तमाशा और खड़ा क्या करना है बीवी? ये तमाशा ही है। ये पूजा, भक्ति, श्रद्धा, दिखावा, ढोंग, ये सब एक तमाशा है। तुम्हारा बहुत मन कर रहा है ना बीवी? तुम तड़प रही होगी ना अपने परिवार के साथ इस तमाशे का हिस्सा बनने के लिए। हो जाओ शामिल, लेकिन तब तक जब तक ये यहां पर है। और बदले में एक और चीज कर देना कि तुम्हारे गणपति बप्पा के साथ इनका भी विसर्जन कर देना।